हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टडी अंदाज में। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई एवं बिहार एसएससी के लिए 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लेट के। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली डैश में स्थित है। ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है असम। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में अवस्थित एक बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है बहलुल खान, खिज्र खान, निजाम खान, मोहम्मद बिन फरीद। इसका सही ऑप्शन है खिज्र खान। खिज्र खान ने सैयद राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण स्थल है। अघिल दर्रा, रोहतांग दर्रा, चांगला दर्रा या मीटंका दर्रा। तो इसका सही ऑप्शन है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, डैश ने जब 1494 में फरगना राज का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या बाबर। तो इसका सही ऑप्शन है बाबर। बाबर ने जब 1494 में फरगना राज का उत्तराधिकार प्राप्त किया था तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। ऑप्शन है हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, डायर या डलहौजी। तो इसका सही ऑप्शन है डायर। कर्नल रेजिनाल्ड डायर इसका पूरा नाम था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, मृदा निर्माण में डैश अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन है वनस्पति जात व प्राणी जात, समय, जनक चट्टान, जलवायु। तो इसका सही ऑप्शन है जलवायु। मृदा निर्माण में जलवायु अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब या सीधा प्रतिबिंब। इसका सही ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़कर मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है मोड़, वक्रता, वक्र या विसर्प। तो इसका सही ऑप्शन है विसर्प। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़कर मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें विसर्प कहा जाता है। इसके बारे में बात करें तो विसर्प को एस आकार की आकृति को विसर्प कहा जाता है या मियांडर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बहुचर्चित शब्द संक्षेप RCEP का सही विस्तारित रूप क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट,
रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा है राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, टी.एच. ग्रीन, लास्की। तो इसका सही ऑप्शन है अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। और इसके बारे में बात करें तो भारत, ऑप्शन सी के बारे में बात करें तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में नहीं, दिसंबर में हुआ था। 9 दिसंबर को 1946 को हुआ था। और ऑप्शन डी के बारे में बात करें तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत नहीं हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची या शेड्यूल में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। ऑप्शन है तीसरी, 5वीं, 7वीं या 9वीं। इसका सही ऑप्शन है 5वीं। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। ऑप्शन है 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है 6 माह। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक 6 माह बाद संसद को अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है भारतीय संविधान अध्यात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। इसका सही ऑप्शन है डी, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा स्वीकृत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे। ऑप्शन है चोल राज्यकाल, गुप्त राज्यकाल, सातवाहन राज्यकाल, विजयनगर राज्यकाल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, विजयनगर राज्यकाल। विजयनगर राज्यकाल में प्रसिद्ध भास्कर सायन रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन के राजकाल के दौरान भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे। ऑप्शन है फायान, यीत्सिन, निष्का या हेनसांग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हेनसांग ने हर्षवर्धन के राजकाल के दौरान भारत आने वाले चीनी यात्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है। ऑप्शन है शिवाजी,
कृष्णदेव कृष्णदेवराय, राजेंद्र प्रथम, यशोवर्मन। इसका सही ऑप्शन है कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी। कृष्णदेवराय के राजकाल में अष्टदिग्गज रहा करते थे, जबकि शिवाजी के राजकाल में अष्टप्रधान रहा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह। इसका सही ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1965 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे, ऑप्शन 1 इसका सही है। गुरु अंगद को लहना भी कहा जाता है, लेहना भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? ऑप्शन है स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, गुरु शंकराचार्य या राजाराम मोहन राय। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राजाराम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉडर्स को हत्या की थी? तो ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल की मौत, चोरी चोरा की घटना में ग्रामीण की मौत, लाला लाजपत राय की मौत, जलियांवाला बाग में नरसंहार। इसका सही ऑप्शन है लाला लाजपत राय की मौत। लाला लाजपत राय की मौत के लिए भगत सिंह ने और उसके साथियों ने सॉडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है गंगा, महानदी, कावेरी या ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही ऑप्शन है महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। और इसके बारे में बात करें तो हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी बांध है और यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न है नीलंबी घाटी साधारण रूप में पाई जाती है? ऑप्शन है ऊंचे पर्वत में, उत्तर ध्रुवीय प्रदेशों में, हिम नदी क्षेत्रों में या तटीय कटिबंध में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हिम नदी क्षेत्रों में। नीलंबी घाटी साधारण रूप में हिम नदी क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र या राम सिंह। इसका सही ऑप्शन है महात्मा गांधी। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 8.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मनाली से लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, आयरलैंड। इसका सही ऑप्शन है कनाडा। कनाडा से भारत की संघात्मक व्यवस्था ली गई है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका से
मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, एम पी पायली, एलेक्जेंड्रोविक्स, केसी वियर। जिसका सही ऑप्शन है केसी वियर। केसी वियर ने भारतीय संविधान को अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसका अनुच्छेद 26 में उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 में किया गया है। शिक्षा का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 21 के ए में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध में अभिव्यक्ति को दोहरे दंड एवं स्वअभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को दोहरे दंड एवं स्वअभिशंसन से संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना ऑप्शन सी, जड़त्व का नियम को दर्शाता है। जड़त्व का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु गतिशील है तो गतिशील में ही रहना चाहती है और विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, इसीलिए यह जड़त्व का गुण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका कारण है? ऑप्शन है प्रकाशीय दृष्टि भ्रम, व्यतिकरण, अपवर्तन, इनकी आकृति में वास्तविक परिवर्तन। इसका सही ऑप्शन है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण निकट होने वाले सूर्य व चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं। अपवर्तन के बारे में बात करें तो रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। और इसके बारे में बात करें तो जल में मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देता है तो अपवर्तन के कारण ही होता है। या जब बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो पेंदी में रुपया रखा हुआ कुछ ऊपर प्रतीत होता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। या किसी छड़ी को इसमें डाला जाता है तो कुछ वास्तविक ऊपर दिखाई देता है, इसका भी अपवर्तन के कारण होता है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह किस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार का सहारा लेकर वह व्यक्ति अदालत में जा सकता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में कहा गया है। और इसके बारे में बात करें तो भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार को हृदय और आत्मा कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, मुगल। मुगल काल मुगल काल में 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला शासकों का निवास स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है सतलज। सतलज नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। और इसके बारे में बात करें तो सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सामंत के रूप में मान्यता देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डैश उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है? इसका सही ऑप्शन है सरकार केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर विचार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 15वें संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। और इसके बारे में बात करें तो 15वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन द्वारा 1963 में अभूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। जबकि 12वीं संविधान संशोधन की बात करें तो प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए चावल को उगाने के लिए मजबूर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को कुमायूं, सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को कुमायूं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू, टमाटर और बैंगन 3 विभिन्न वर्ग स्पीशीज हैं, परंतु वे किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? इसका सही ऑप्शन है सोलेनम के अंतर्गत टमाटर, आलू और बैंगन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की पैदावार में अच्छी होती है तो इसका सही ऑप्शन है काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काल बैसाखी किसका प्रकार है? तो इसका सही ऑप्शन है चक्रवाती तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? इसका सही ऑप्शन है कृष्णा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। कृष्णा नदी के बारे में बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के समीप जोर गांव से हुआ है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? तो ऑप्शन है सी, काली और कछारी मिट्टियाँ। काली और कछारी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग है। इसका ऑप्शन सही है फेफड़ा। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग फेफड़ा होता है। वीडियो कैसा लगा अब कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।